अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। ई एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 174 देशों में बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। सऊदी अरब में ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम में मदरसती प्लेटफॉर्म को 174 देशों में बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करार दिया गया। सर्वे रिपोर्ट में कोरोना के दौरान ई एजुकेशन से संबंधित इसमें 4,53,879 स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स और स्कूल के स्टाफ के मेंबर शामिल हुए। इनमें 3,87,000 से ज़्यादा स्कूलों और 65,000 से ज़्यादा हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग थे। सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी के मुताबिक जाने माने मशहूर एजुकेशन संगठनों ने सऊदी अरब के ई एजुकेशन सिस्टम को बेहतरीन बताया है। सऊदी अरब के एथलीट अली अल नखली ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में मर्दों की 100 मीटर की दौड़ में छठी पोजीशन प्राप्त की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 22 साल के एथलीट ने दो बेहतरीन दौड़ पेश की, जिनमें पहली रेस 11.57 सेकंड में पूरी करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जबकि दूसरी रेस में बेहतरी लाते हुए इसे 11.53 सेकंड में ख़त्म किया। अमेरिका के निक में हग ने इस रेस में गोल्ड मेडल जीता, जो कि उन्होंने ये रेस 10.95 सेकंड में पूरी की। रूस के एंड्रे डोविन ने दूसरे और इंडोनेशिया के सप्तोवीगा ने तीसरी पोजीशन प्राप्त की। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिरने के मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आजिल न्यूज़ के मुताबिक वीडियो में आसमानी बिजली क्लॉक टावर पर गिरती नजर आ रही है। ये अपने आप में एक अलग ही नज़ारा है और इसने लोगों को हैरान कर दिया। क्लॉक टावर का रुख मस्जिद हराम की तरफ है। जुमरात को गरज चमक के साथ बारिश के दौरान क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली की तस्वीरें हरमैन मैनेजमेंट ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन मौसम विभाग ने उम्मीद जताई थी कि मक्का मुकर्रमा में गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। सऊदी अरब की तरफ से कार्गो जहाज एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 6,80,000 डोज लेकर ट्यूनीशिया पहुंच गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये जहाज किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर के जरिए भेजा गया। ट्यूनीशिया में सऊदी एम्बेसडर अब्दुल अजीज बिन अली अल सकर, ट्यूनीशिया के फॉरेन मिनिस्टर उस्मान अल जेरांदी, ट्यूनीशिया के हेल्थ मिनिस्टर अली मुराबत ने ट्यूनीशिया पहुंचने पर सामान वसूल किया। ट्यूनीशिया के फॉरेन मिनिस्टर उस्मान अल जेरांदी ने सऊदी अरब की तरफ से मेडिकल मदद भेजने पर खुशी का इजहार किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये मदद 10 लाख वैक्सीन की डोज का हिस्सा है, जो कि सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत के तहत ट्यूनीशिया भेजी जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक नए मामले 244 रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 407 और 8 मरने वालों की नई खबर है। एक्टिव केस की बात करें तो इनकी तादाद 3,718 हो गई है, जिसमें से 1,020 क्रिटिकल मामले जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में। कोरोना वैक्सीन की बात करें तो इस रिपोर्ट की रिकॉर्ड पर आने तक 3,55,13,291 कुल डोज अभी तक लगाई जा चुकी है। अब तक सऊदी भर में कोविड-19 के कुल मामले 5,43,562, जबकि इनमें से ठीक होने वालों की तादाद 5,31,324 और कुल मरने वालों की तादाद 8,520 हो गई है। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में जुए के सोने की कीमतें बढ़ गई। इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट की कीमतों का असर सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में भी देखने को मिला। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना जुमे को 216 रियाल और 5 हलाला में बेचा गया। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 189 रियाल और 5 हलाला चल रही थी, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 162 रियाल और 4 हलाला रही। सऊदी अरब में इकोनॉमिक सोने की कीमतों के हवाले से ये बात सामने आई कि 14 कैरेट 1 ग्राम सोना 126 रियाल और 3 हलाला में बेचा गया, जबकि एक औंस सोने की कीमत बढ़कर 6,720 रियाल हो गई। सऊदी अरब में सोने की बिस्किट की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है। 1,512 रियाल और 37 हलाला में ये बेचा गया। सऊदी अरब के ट्रैफिक विभाग ने बताया कि हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाने का जुर्माना 150 रियाल से 2,000 रियाल तक का है। हुक्काज़ अखबार के मुताबिक ट्रैफिक कानून में बताया गया है कि अगर हाईवे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी तो ऐसी सूरत में 10 से 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा यानी हद से ज़्यादा रफ्तार पर 150 रियाल से 300 तक का जुर्माना होगा।
हद से ज़्यादा रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर तक ज़्यादा होगी तो ऐसे में 300 से 500 रियाल तक का जुर्माना होगा, और अगर हद से ज़्यादा रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी तो 800 से 1000 रियाल तक जुर्माना होगा। अगर मैक्सिमम स्पीड से ज़्यादा 50 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गाड़ी चलाई गई तो ऐसे में 1200 से लेकर 1500 तक जुर्माना हो सकता है। अगर हद से ज़्यादा रफ्तार 50 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा चलाई गई तो ऐसे में जुर्माना कम से कम 1500 और मैक्सिमम 2000 रियाल हो सकता है। यानी आपको बता दें कि जैसा कि जो स्पीड है ट्रैफिक विभाग की तरफ से वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा सेट की गई है, और आपने उसमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा और डाल दिया यानी 170 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रफ्तार बन गई तो ऐसे में जुर्माना 1500 रियाल से 2000 तक हो सकता है। ट्रैफिक कानून में ये भी बताया गया है कि अगर हाईवे पर जो रफ्तार फिक्स की गई यानी 140 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है तो उसमें जुर्मानों को चार्ट कुछ इस तरह से होगा। 5 से 10 किलोमीटर घंटा यानी 140 के ऊपर अगर 145 से 150 की स्पीड चला जाती है तो ऐसे में जुर्माना 300 रियाल से 500 रियाल तक हो सकता है। लेकिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर गाड़ी चला जाती है एक्स्ट्रा तो 800 रियाल से 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को एक्स्ट्रा बढ़ाने पर 1200 कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 1200 ही है। अगर ट्रैफिक लिमिट की हद से 30 किलोमीटर से ज़्यादा प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाई जाती है तो ऐसे में कम से कम 1500 रियाल और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 2000 रियाल हो सकता है। ट्रैफिक कानून की दफ़ा 73 में वायलेशन पर कम से कम जुर्माना भी रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जो मैक्सिमम रफ्तार होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की टीम तय करती है और जुर्माना उसी हिसाब से लगाती है। यानी आपको बता दें कि जो ट्रैफिक कैमरा होता है वो सिर्फ स्पीड रिकॉर्ड करता है, लेकिन स्पीड अगर बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो ऐसे में जो कमेटी है वो जुर्माना चार्ट के हिसाब से लगाती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की चेकिंग टीमों ने रियाज रीजन भर की मार्केटों और शॉपिंग मॉल वगैरह में एक हफ्ते के दौरान 4000 कार्रवाइयाँ की है। रीजन की कमिश्नरियों और शहरों में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई है जो एसओपीज का पालन नहीं कर रहे थे। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने अपने बयान में आगे कहा कि कोरोना एसओपीज साउदेशन और दूसरे तरह के कानून पर अमल कराने के लिए मार्केट में कार्रवाइयाँ की गई। चेकिंग मुहिम के दौरान 1000 के करीब वायलेशन रिकॉर्ड पर आए, जबकि 102 दुकानों और मॉल्स वगैरह को नोटिस जारी किए गए। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने आगे कहा कि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने मार्केट के अंदर सभी मालिकों से कहा कि वो अपने यहाँ कोरोना एसओपीज की पाबंदी करें और लेबर मार्केट के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनका एहतराम करें। आगे भी चेकिंग मुहिम जारी रखी जाएगी। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार यानी 28 अगस्त को सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है। अखबार 24 और आजिल न्यूज़ के मुताबिक मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार को जाजा, नसीर, बाहा, मक्का मुकर्रमा में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की उम्मीद है और इसका सिलसिला बढ़कर समुद्र तटीय इलाकों तक फैल सकता है। मौसम विभाग ने उम्मीद जाहिर की है कि शनिवार को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 47 डिग्री सेंटीग्रेड अलहसा और दम्माम में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड अल सूदा में रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से बस खबरें का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।